नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चरल लेबरर का मतलब हो गया वो आदमी, वो इंसान जो कि खेतों में काम करके पैसा कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। और फार्मर का मतलब हो गया सिंपल सा किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनके पास ज़मीन जायदाद बहुत होता है, उसको हम लोग किसान बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर देखेंगे कि हमारे इंडिया में खेतों में काम करने वाले लोग किस तरीके से अपना घर परिवार चला रहे हैं और जो फार्मर है वो किस तरीके से खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, ठीक है। इसी के बारे में हमारा ये टॉपिक रहेगा। चलिए, पहला पॉइंट है, इसमें ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। इन इंडिया नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। ये हमने पहले वाले क्लास में ही बताया था आपको। चलिए थोड़ा सा याद दिलाते हैं। यहाँ पे नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा लिखा गया है। ध्यान से समझिए क्या बोला गया इसमें। इसमें बोला गया है कि हमारे इंडिया में, मतलब इंडिया के जो जितने भी गांव हैं, हर गांव में लगभग ऐसा देखा गया है कि यदि 5 फैमिली है तो 5 फैमिली में से 2 फैमिली आज भी दूसरे के खेतों में काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तब उनके घर में दाल चावल साग सब्जी ये सब आता है, फिर वो लोग अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। मतलब उस तरीके से अपने इन लोगों का जीवन पूरा चलता है। सोचो, ये आज भी हमारे इंडिया में ये हाल है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है ना। आगे तो 5 में से 2 फैमिली आज भी इंडिया में खेती बाड़ी, मतलब कि दूसरे के खेतों में काम करते हैं लेबर के तौर पे, तब उनको पैसा मिलता है, तब उनका घर परिवार चलता है। ये आज भी इंडिया का ये हालत है। आगे, मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स मे ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कई सारे लोग तो हमारे गाँव में ऐसे हैं जिनके पास जरा सा भी जमीन नहीं है, सोचो। और यदि किसी के पास जमीन है, मान लो यदि किसी के पास जमीन है भी, तो जमीन बहुत ही कम है, इतना कम है कि उनमें उनका घर का ही लोगों का पेट नहीं भर सकता है। सोचो कितना खराब स्थिति हमारे इंडिया का हो चुका है आज। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं हमारे इंडिया के गाँवों में जिनके पास या तो ज़मीन बिल्कुल नहीं है या फिर ज़मीन है तो बहुत ही कम है, ना के बराबर, बहुत कम। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु हैज़ लैंड बट इज बेयरली एनफ टू मीट देयर नीड्स। हमारे इंडिया में आज भी 80% ऐसे किसान हैं जो कि स्मॉल फार्मर हैं। मतलब हमारे इंडिया में आज भी ऐसे 80% किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, बहुत। इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा ज़मीन जो है वो किसके पास है, मात्र 20% किसान के पास ही है, और 80% किसान के पास आज भी ज़मीन का मात्रा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। इतना कम है कि वो अपना खुद का ज़रूरत भी पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो किसी परिवार में 10 आदमी हैं, तो साल भर आदमी को खाना है खाना, तो इतना भी ज़मीन उनके पास नहीं है कि सालों भर का खाना ये लोग अपने खेत में ही उगा पाए, नहीं है इतना ज़मीन। तो 80% किसान आज भी हमारे भारत में छोटे मोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, और 20% ही ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो जिनके पास जो 80 वाले कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, उनके पास ज़मीन इतना कम है कि वो अपना भी ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आगे, ओनली 20% ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। तो इंडिया में, हमारे इंडिया में मात्र 20% ही ऐसे किसान हैं जो कि बहुत ही अमीर किसान हैं, मतलब उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा ज़मीन है कि वो खुद खेती उसके ऊपर नहीं कर पा रहा है, बल्कि लेबर से काम करवा रहा है ना। तो 20% लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो 80% के पास ज़मीन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और जिनके जो 20% वाले कैटेगरी में आते हैं उनके पास ज़मीन इतना ज़्यादा है कि वो लोग अपने परिवार का तो पेट पाल ही लेते हैं, साथ ही साथ जो अनाज बचता है उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से काम इनका चलता है। इन रूरल एरियाज, यानी कि गाँवों में, पीपल डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एट्सेट्रा। अच्छा, एक चीज़ और, गाँवों में खेती बाड़ी के अलावा भी जो लोग करते हैं काम, वो कुछ इस प्रकार का काम है। देखो, गाँवों में खेती बाड़ी तो होता ही है, ये तो आम बात है, लेकिन जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, जंगलों से फल फूल को इकट्ठा कर लेना तोड़ के, फिर जाके इसको मार्केट में बेचना, ये भी गाँव में चलता है। गाँव में एक जो बड़ा सिंपल सा काम चलता है वो लकड़ी जंगल से तोड़ना और उसको सुखा के जाके शहर में बेचना। तो जो लोग किसान नहीं हैं, जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग क्या काम करते हैं,
जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी लेके आते हैं और जाके शहर में उसको बेच देते हैं, उसी से उनका घर परिवार चलता है। और जिनके पास गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब है, वो लोग उससे दूध निकाल के मार्केट में बेचते हैं, है ना। कई लोग तो गाँव में बकरी ही पाल लेते हैं, 100-200, उसी का बच्चा जब होता है, बड़ा होता है, फिर उसको मार्केट में बेचते जाते हैं और अपना घर परिवार वो लोग चलाते जाते हैं। उसके बाद जिनके पास गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब है, वो लोग उसके दूध को निकाल के मार्केट में बेच के अपना घर परिवार चलाते हैं। और बहुत लोग तो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, नदी में मछली मारना, है ना, तालाब में मछली मारना, पालना, उसी से इन लोगों का घर परिवार चलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गाँव के लोग पूरी तरीके से खेती बाड़ी पर डिपेंड नहीं है। हाँ, यह सही बात है कि ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में ही डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मतलब कि ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं। लेकिन जो खेती नहीं करते हैं वो क्या काम करते हैं गाँवों में, या तो जंगल से जाके लकड़ी तोड़ के लेके आएंगे, मार्केट में बेचेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, या फिर वो गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब पालेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, नहीं तो फिर उसके दूध को बेचेंगे, या फिर वो मछली का पालन करते हैं। तो खेती के अलावा भी ये अलग अलग काम हैं जो गाँव के लोग अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो इस बात को आप ध्यान रखेंगे आगे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गाँव के लोग खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या काम करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, तो बोलिएगा फॉरेस्ट का काम करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हो गया जानवरों को पालना, मार्केट में उसको बेच देना फिर बाद में, है ना। जैसे बकरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे लोग बकरी भी पालते हैं। उसके बाद फिर डेयरी प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि जो गाय से दूध निकलता है, जो भैंस से दूध निकलता है, वो सब मार्केट में लोग बेच देते हैं, है ना, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। और फिशिंग भी है। तो ये ऐसे 4-5 काम है जो कि गाँव वाले लोग खेती बाड़ी के अलावा भी करते हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए। आगे, कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम ऑफ रूरल पीपल। यानी कि कुछ और भी काम है जो गांव के लोग करते हैं, जैसे महुआ को इकट्ठा करना, तेंदू लीव्स, ये ऐसे पत्ते होते हैं जिनका पत्ता बना के मार्केट में बेचा जाता है, और भोज जहाँ पे होता है, भोज ये सब, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर से शहद निकालना मधुमक्खी के छाते से, ये सब काम भी ये लोग अपने गाँव में करते हैं। मतलब जो इन लोगों को नज़र आता है छोटा मोटा काम, ये लोग अपना कर लेते हैं, शर्म नहीं करते हैं लोग। और अपना काम है भाई, शर्म किस बात का होना चाहिए। आगे, उसके बाद है सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल्सो बी द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। वही बात है, दूध को बेच के भी ये लोग अपना घर परिवार चला लेते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब यहाँ पे है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हुआ यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो आपके दूध को क्या कर लेता है, खरीद लेता है, और उसका जो पैसा होता है वो आपको दे देता है। तो बहुत सारे लोग बकरी का, गाय का, भैंस का, यदि कोई भेड़ पाला है तो भेड़ का, मतलब भेड़िया का, उन सब का दूध निकाल के लोग मार्केट में बेच देते हैं और उनसे उनको प्रॉफिट मिलता है, पैसा मिलता है, और इस तरीके से उनका घर परिवार ये सब चलता है। ठीक है, चलिए, क्या कोई दिक्कत इसमें, ये टॉपिक समझ में आया? चले, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। अगला हमारा टॉपिक होगा रूरल लिवलीहुड, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।